मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है 28 जनवरी की। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारा चैप्टर है, तो ये हम काफ़ी वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम अनअकैडमी पे इसको दोबारा से शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, सो दैट कि आपके सारे कंसेप्ट हैं, जो डाउट हैं, वो सभी आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो अनअकैडमी की क्लास को ज्वाइन करने के लिए कोड रहेगा, इन्वाइट कोड रहेगा पूर्णिमा 10, ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लिंक को क्लिक करने के बाद नोटिफाई मी ज़रूर प्रेस कर लेना, उसी के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा रात को 8 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोटर लिस्ट क्या होती है? अभी जितने भी बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं क्या करने के लिए? वोट डालने के लिए। तो उनका नाम दर्ज हो जाता है, ये जो आपका वोटिंग लिस्ट होती है, यानी कि वोटिंग लिस्ट में उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का नाम होता है। ओके, दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल्स। इसको इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है, ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल्स कहा जाता है। वैसे हम इसको नॉर्मली जब आपस में बात करते हैं तो वोटर लिस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। देन देखो, नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट, जैसे कि अगर मान लो लोकसभा के इलेक्शन है, 543 सीट्स हैं, ठीक है ना, तो बीजेपी जो है अपने 543 कैंडिडेट्स को टिकट जारी करेगी, ठीक है। आम आदमी पार्टी अपने 543 को करेगी, कांग्रेस अपने 543 को करेगी। तो अब 543 में से जो ज़्यादा सीटों पे जीतेगा, ठीक है ना, वो पार्टी जो है जीत जाएगी। तो नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट यानी कि सभी जो कैंडिडेट हैं अपनी अपनी टिकट जारी करते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन सभी जो कैंडिडेट्स हैं अपना अपना प्रचार करते हैं। प्रचार कैसे करते हैं वो, कि भाई बताते हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर आप हमें जिताते हो, तो हम आपके जैसे जो लोगों के लिए जैसे कि वादे करेंगे, घोषणाएं करेंगे कि हम ये काम करेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हम आएंगे तो हम लैपटॉप बांटेंगे, इस तरीके से कई कई स्टेट्स में होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या है, एग्री करती हैं। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है कि ये मतलब कुछ कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाती है। जैसे कि भाई इलेक्शन के टाइम में ना मंदिरों में जो है प्रचार नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो इलेक्शन जो है धार्मिक हो जाएगा, है ना। और हमारी तो सेक्युलर कंट्री है कि भाई पर्टिकुलर धर्म के हो। जैसे मान लो कोई मुस्लिम वोटर खड़ा है, वो कहेगा कि सभी मुस्लिम्स मुझे वोट दो, मैं जो है अच्छा कैंडिडेट हूँ और मैं अपने धर्म को बढ़ावा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर टेम्पल्स है, मतलब लाइक मंदिरों में हो रहा है, सभी हिंदू मुझे वोट दो और क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मतलब धर्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए धार्मिक जगहों का इस्तेमाल मना होता है, क्योंकि धार्मिक धर्म जो होता है हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि यूज़ ऑफ अ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल फॉर इलेक्शन जो है एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद नहीं यूज़ किया जाता। मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो उस टाइम जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि इलेक्शन पता लग गया कि भाई आने वाले हैं, होने वाले हैं, तो उस टाइम पे कोई नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर से मतलब लोगों को लगेगा अरे अब तो ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ये गवर्नमेंट तो अच्छी है, तो ये जनता को भ्रमित करने वाली बात हो जाएगी। अब पोलिंग एंड काउंटिंग। पोलिंग जिस दिन वोट पोल होता है, यानी कि वोट डालने के लिए लोग जाते हैं। काउंटिंग जिस दिन उसकी एक दो दिन बाद या 5-6 दिन बाद जो है उसकी काउंटिंग होती है वोटिंग्स की, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट से आप क्या समझते हैं? इन आवर कंट्री, अ लिस्ट ऑफ सिटीजन हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव इज़ मेड टू वोट इन इलेक्शन। जो भी सिटीजन्स होते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। तो उनका नाम ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है। ये लिस्ट जो होती है इसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं और कॉमनली वोटर लिस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट टू फाइट इलेक्शन। देखो, ऑनेस्ट होना चाहिए कैंडिडेट, क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। ही मस्ट बी सेल्फलेस सोशल सर्विस, तो ताकि अच्छे से लालच ना हो, उसको अपना सेल्फलेस सर्विस दे सके, और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, तभी जनता उसको वोट देगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है?
द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ए मैनुअल मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बनाता है एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है ना, विच इज़ नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक पब्लिक एंटाइसिंग अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक लुभावनी, ठीक है, पब्लिक की जनता लुभावनी ऐसे कोई ऑफर नहीं कर सकती है। ओके, गवर्नमेंट मशीनरी कैन नॉट बी मिस यूज ड्यूरिंग इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट कैन नॉट यूज एनी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन कैंपेन एक्सेट्रा। अब चलिए, वाई एजेंट्स ऑफ ए कैंडिडेट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द पोलिंग, पोलिंग के टाइम पे ना जो है एजेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इन एजेंट्स का काम क्या होता है मेनली, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो वोटिंग हो रही है ना वो फेयर हो रही है। टू इंश्योर द इलेक्शन एंड काउंटिंग ऑफ वोट टेक प्लेस प्रॉपरली एंड इन अ फेयर मैनर, एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग, ठीक है बच्चा। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप सो ये वाला समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आज स्पेशल क्लास है ही आपकी। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि बच्चा प्रोडिजी जो कि एक टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन है जिसमें जो टॉप रैंकर्स रहेंगे उनको प्राइजेस भी मिलेंगे और साथ में एजुकेशन फॉर लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि उनको अपनी आगे आने वाली एजुकेशन जो है अन अकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी उनकी। तो 7th से लेके 12th क्लास का कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कोड रहेगा पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे। ये आपका पहला टेस्ट तो 23 जनवरी को हो गया है ना। अब दूसरा टेस्ट है ये हमारा 29 जनवरी को, और इसमें आपके रिवॉर्ड्स भी हैं, यानी कि गिफ्ट और प्राइजेस भी हैं, और साथ के साथ स्कॉलरशिप भी है। फिर तीसरा टेस्ट 6 फरवरी को है, चौथा टेस्ट 13 फरवरी को है। तो इन दोनों में रिवॉर्ड्स हैं, यानी कि प्राइजेस और एजुकेशन फॉर लाइफ अपॉर्चुनिटी है। तो अगर 23 जनवरी वाला आपने दिया था तो आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि भाई किस तरीके से टेस्ट होगा। अब अगर नहीं भी दिया है तो भी आप जनवरी 29 वाला दे के देखो और फिर 13 फरवरी वाले को अच्छे से अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइजेस रहेंगे, जैसे रैंक 1 को मैकबुक एयर दिया जाएगा लैपटॉप, और रैंक 2 और 3 को एप्पल आईफोन, रैंक 4 5 को एप्पल आईपैड, अमेजन इको डॉट, अमेजन वाउचर्स। 1 से लेके 100 रैंक तक के बच्चों के लिए प्राइजेस हैं, और 1 से लेके 500 रैंक तक के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। सो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 6 महीने का एक्सटेंडेड ऑफ़र मिल रहा है, तो अभी जो ऑफ़र है स्टिल वैलिड है, ये 31 जनवरी तक, 31 जनवरी के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है प्लस पे, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री, जो है आइकॉनिक पे। तो ये पहले 500 सब्सक्राइबर के लिए ही है। आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10, लिंक 3 लिंक दिए होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक जो है वो आपका प्रोडिजी का है, यानी कि जो आपको टेस्ट देना है वो बिल्कुल फ्री है। दूसरा स्पेशल क्लास का, वो भी बिल्कुल फ्री है। तीसरा ये ऑफ़र खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है बच्चा। अलग अलग लिंक पे जाके आप अपना डिज़ायर्ड काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप अगर कोई डाउट है बच्चा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।